बताइए आज क्या प्रोग्राम है। मेरा नाम मनोज भटनागर वाल्मीकि है जी। मैं पूर्व में 2024 में सांसद प्रत्याशी कानपुर महानगर रहा हूँ जी। और जो आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वो माननीय अमर बहादुर जी के नेतृत्व में जो प्रदेश महासचिव हैं उनकी अध्यक्षता में रखा गया है ताकि हमारे समाज को सही दिशा और सही दशा की सही जानकारी मिले। और जो 3 एजेंडे रखे गए हैं उनमें पहला एजेंडा है कि हमारे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां होने के बाद भी बहुजन मुक्ति पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका बहुत कम शब्दों में जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां बनी जिसमें हमारे बहुजनों का आधिपत्य था, लेकिन तमाम उन्हीं पार्टियों में ये इस देश के इनको बोलते हैं ब्राह्मण समाज या आप समाज में मनुवादी लोग, ये उसमें अपनी चालाकी से घुस गए और हमारे मानवर बाबा साहब का मिशन और मानवर कांशीराम साहब को मिशन को तोड़ फोड़ करके विस्फोट के माध्यम से ख़त्म कर दिया। इसी वजह से पहले भी बहुजन समाज पार्टी बसपा जिसको बोलते हैं, मानवर कांशीराम साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करते उस पार्टी को स्टेबलाइज किया था, लेकिन जैसे ही उसमें सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोग उसमें शिरकत करते हैं, सारे विधायकी सांसदी और पार्षदी अपने लोगों को टिकट देते हैं और हमारे लोगों को सिर्फ एक लालीपाप देते हैं, जिस वजह से हमारे लोगों ने पहले तो इनको समझा और उसके बाद इनको वोट देना बंद किया, क्योंकि उन वोटों से बहुजन वोटों से इनके लोग तो सांसद विधायक और पार्षद बन गए, लेकिन हमारे लोग सिर्फ वोटर ही तक सीमित रह गए। आज हमारा बहुजन समाज चारों तरफ व्यथित स्थिति में परेशान है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इन मनुवादियों की कई पार्टियां राष्ट्रीय लेवल की 5-5 पार्टियां हैं, इसलिए बहुजन समाज के लोग अब किस पार्टी में काम करें, क्योंकि बीएसपी में तो सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोग बैठे हुए हैं और बहन जी आज एक सिर्फ उनकी एक रीडर बन के रह गई हैं। इसलिए आज की डेट में अगर बहुजनों को कुछ काम करना है, अपने वोट से अपना अधिकार चुनना है, अपने वोटों से अपनी ताकत को पहचानना है, तो इस देश में बहुजन मुक्ति पार्टी जैसी पार्टियों को बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी, जो मानवर कांशीराम साहब और बाबा साहब के मिशन को लेकर आज की डेट में चल रही है। इस वजह से इस पार्टी का नया निर्माण किया गया ताकि तमाम बहुजन लोग इस पार्टी में रहकर अपनी पूरी ताकत से अपने देश में अपना राजा बनाने की काबिलियत रखें। और ओबीसी की जो जातिगत जनगणना है, हमारे सही मायने में आज से 4000 साल पुरानी जो वैदिक व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, इन लोगों ने 4 वर्णों में जो व्यवस्था बनाई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आज की कंडीशन में इस सभागार में तमाम साथी लोग बैठे हुए हैं, इसमें से मैं हाथ उठाकर कहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति यहाँ ब्राह्मण बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है। क्या यहाँ पे कोई क्षत्रिय बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है। क्या यहाँ पे कोई वैश्य बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ है? यादव बैठा हुआ है, कुशवाहा बैठा है, मौर्य बैठा है, शर्मा बैठा है, वर्मा बैठा है, यानी कि तमाम समाज के लोग बैठे हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद इनसे पूछिए कि अगर आप लोगों में क्या आपकी वैल्यूएशन क्या है, तो इनका चौथा ही वर्ण निकल के आता है जिसे शूद्र कहते हैं। और जब शूद्र निकल के आता है तो मेरे भाइयों, मैं भी शूद्र हूँ और तुम भी शूद्र हो, तो हम लोग मिलजुल कर क्यों ना कोई ऐसा समीकरण, कोई ऐसा आंदोलन, कोई ऐसा व्यवस्था परिवर्तन करें ताकि हमारे समाज को एक नई दिशा, एक नई दशा मिले। और जब तक हम लोग ईवीएम के खिलाफ चरणबद्ध होकर एक तरीके से कार्य नहीं करेंगे, रोडों पे जन आंदोलन नहीं करेंगे, यकीन मानिए अभी वो दिन बहुत दूर है कि जिसकी कल्पना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पानी की पहली बूंद जमीन जरूर सोख लेती है, आने वाली बूंदें जो होती हैं वो सैलाब लाते हैं। इन्हीं बातों में अपनी बात को विराम देता हूं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि बाबा साहब के मिशन को, मानवर कांशीराम साहब के मिशन को और हमारे बहुजन नायक वामन मेश्राम साहब के आज की डेट में जो लीगल प्रोसीजर, लीगल मुद्दों को लेकर कार्य कर रहे हैं, हम उनको अपनी पूरी ताकत देंगे और उनका सहयोग करेंगे, तन मन धन से उनका साथ देंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं जय भीम बोलता हूँ। जय मूलनासी, जय सेवा। सचिव हैं, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित आए हुए आप सभी लोगों को जय मूल निवासी। और जो बहुजन मुक्ति पार्टी का ये जिला अधिवेशन था और जो हमारे 3 मुद्दे थे, आप सभी लोगों ने सुना, समझा और हम सबको मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। अपने बीच में जागरूक लोगों को अपने बीच में जाकर अपने समाज को समझाएं, उन्हें भी जागरूक बनाएं
और बहुजन मुक्ति पार्टी का सपोर्ट करें। इसी बात को कह के मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।